हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज इसमें हम शुरू करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 7 इससे पहले 1 से लेकर 6 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। इसके साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह का भी सीरीज चल रहा है और बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। आप इसे देखना न भूलें, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो महिला खिलाड़ी हैं क्रिस्टीना क्लेयर। आगे का प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। अगला है, मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापे जो ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया देश में स्थित है। अगला है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? तो वह राज्य सरकार है पंजाब, जिसने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला है, सिविल सेवक के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उस पहल का नाम है करुणा पहल की शुरुआत की गई है सिविल सेवक के अधिकारियों के द्वारा। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा बजट 2020 में 3.37 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुडएनफ को नहीं दिया गया है। बाकी 3 लोग कैलियन जूनियर और पीटर जे रेडक्लिफ एवं एल सेमेंजा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला है, कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा गलत कथन है? तो इसका पहला कथन है, इसमें भारत के स्थान 63 है। अगला कथन है, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त है। इसका अगला कथन है, इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी केवल 3 गलत है। अगला है, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वह पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी है, उसका नाम है पैरासाइट। अगला है,
भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह सैन्य अभ्यास संप्रीत 9 के नाम से किया गया था। अगला है CAA का पूर्ण रूप है। तो CAA का पूर्ण रूप है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनेक्स सम्मिलित नहीं है भारत और मालदीव से। बाकी जायर अल बाह यह भारत और कतर के युद्धाभ्यास का नाम है, और टाइगर ट्रिम्ड यह भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास का नाम है, और समुद्री शक्ति यह भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ था उसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो इस टैक्स का दर है 10%। अगला है UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? तो UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है असम, जिसने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वो इनका क्रम है 47, 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगला है वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला है किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई एवं हैदराबाद को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में के नेटवर्क में सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो वह टीम कर्नाटक है जिसने यह खिताब जीता है। अगला है 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो जनगणना 2021 का आयोजन 16 भाषाओं में किया जाएगा। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया ने ईस्ट कालिमेंटेन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अगला है हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। अगला है हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त की है? तो QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में IIT मुंबई ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्ष का बैन हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है साकिब अल हसन। साकिब अल हसन से 2 वर्ष का बैन हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो व्यास सम्मान के लिए नासिर शर्मा को चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन दो शहरों के मध्य किया गया? तो तेजस एक्सप्रेस का संचालन लखनऊ से दिल्ली के मध्य किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में 50 किलोवाट का सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? तो हाल ही में 10 सरकारी बैंकों की विलय की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगला है, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान शुरू किया है? तो उस देश का नाम है स्वीडन, जिसने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के पुस्तक के लेखक संदीप शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? तो बांचा गांव भारत के किस राज्य से है जहां पे भारत का पहला सौर किचन गांव जिसको घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया बना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितनी की बढ़ोतरी हुई है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया जाएगा? तो हिमालयन क्लाउड वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया जाएगा? तो बाढ़ एटलस का लॉन्च ओडिशा सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों तरफ औषधीय पौधों को लगाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम में 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया को। अगला है,
फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक वधान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो संकल्प योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को चुना गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है, तो निर्विक योजना की शुरुआत की गई और उसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। यह इस सेट का आखिरी प्रश्न था। आई होप कि आपको यह अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इसकी सीरीज़ की शुरुआत हम अगले सेट में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।